चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे अब अपना लिवरेजेस का क्वेश्चन नंबर 6 क्या बात करता है। बेटाट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन। हमें बैलेंस शीट गिवन है एज ऑन 31 मार्च। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 8 लाख रुपीज की और 10 रुपए का एक शेयर है। इसका मतलब शेयर्स कितने हो जाएंगे, 80,000 हमारे पास शेयर्स हो जाएंगे। यहाँ पर नेट फिक्स्ड एसेट गिवन है 10 लाख रुपीज की। ठीक है, आगे देखते हैं अब नेक्स्ट पेज में क्या बात करता है क्वेश्चन। ठीक है, डेट्स गिवन है 6 लाख की और 10% का रेट है तो 60,000 हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग गिवन है, करंट लाइबिलिटीज गिवन है और करंट असेट्स गिवन है। फिर उसके बाद हमें एक इनकम स्टेटमेंट गिवन है, देख लेंगे सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड है क्या, 60,000 का डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस हो गया 1,20,000। फिर इसमें EBIT लेस इंटरेस्ट, देखो 60,000 ही है, 6 लाख का 10%। ठीक है, फिर अर्निंग बिफोर टैक्स 1,60,000। टैक्सेस गिवन है। ठीक है, टैक्सेस का हमें यहाँ पर रेट गिवन नहीं है क्वेश्चन में, वो हम इससे निकाल लेंगे 56,000 डिवाइडेड बाय 160 करके। ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये हमारी इनकम स्टेटमेंट गिवन है। चलो देखते हैं क्वेश्चन में मांगा क्या गया है हमसे। ठीक है, क्वेश्चन में मांग रहे हैं डिटरमाइन दी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज एट द करंट सेल्स लेवल। करंट सेल्स लेवल क्या है हमारा, 3,40,000 पे हमें क्या निकालना है, ये तीनों चीज DOL, DFL एंड DCL। ठीक है, इफ ऑल दी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं अदर देन डेप्रिसिएशन। इसका क्या मतलब है यहाँ पे इस वाली लाइन का, इफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सारे के सारे क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंस अदर देन डेप्रिसिएशन। दैट मीन्स जो हमारा 1,20,000 है इसके अंदर से जो ये 60,000 है ना, ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, वो क्या है हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस है। यहाँ पर जो ऑपरेटिंग है वो क्या है वेरिएबल। वेरिएबल कितना हो गया 60,000। 1,20,000 में से 60,000 हो गया डेप्रिसिएशन और बाकी का 60,000 क्या हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि DOL, DFL एंड DCL निकालो। चलो सबसे पहले सेल हमारी है गिवन क्वेश्चन में 3,60,000 की। ठीक है, सॉरी 3,40,000 की सेल्स गिवन है। वेरिएबल कॉस्ट हमने ले ली कितनी 60,000, हमें पता था, अभी देखा है हमने। कंट्रीब्यूशन हमारा निकल के कितना आ जाएगा 2,80,000 का। सेम एज जो ये डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन हमारी जाएगी फिक्स कॉस्ट कितनी 60,000। EBIT हमारा सेम निकल कर आ जाएगा यहाँ पे 2,20,000। देखो जो मैंने आपको खाली ये वाली चीज समझाई है, यहाँ पर दो चीजों को अलग करना है। क्या क्या उन्होंने बोला है, डेप्रिसिएशन हमारा अलग है ऑपरेटिंग कॉस्ट से, तो यहाँ पर बस यही चीज अलग करनी है। बाकी की हमें पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन ही है सेम। इंटरेस्ट हमारा 6 लाख पे 10% 60,000 का हो जाएगा। EBIT अगेन 1,60,000। टैक्सेस हमारे क्वेश्चन में गिवन है 56,000 का। ठीक है, हमें ये वाली स्टेटमेंट गिवन है इसलिए यहाँ पे इनकम टैक्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये आगे जरूरत पड़ेगी सेकंड पार्ट में, वो भी देखेंगे कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा हमारा 1,04,000 का। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर्मूला आप सभी को पता है। ठीक है, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, गिवन नहीं है सॉरी, हमने निकाला है कितना 2,80,000 का। और हमारे पास EBIT भी हमने निकाल लिया कितना 2,20,000। तो इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास 1.27 टाइम्स क्या आ जाएगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है हमें। फाइनेंशियल लिवरेज क्या है, EBIT अपॉन EBT। EBIT भी हमें गिवन है 2,20,000, EBT भी हमें गिवन है इस वाली स्टेटमेंट में जो हमने अभी निकाला है। ये कितना आ जाएगा अब 1.375 टाइम्स, ये आ गया हमारा फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, कंबाइंड लिवरेज को आप सभी को पता है दो तरीके होते हैं, या तो कंट्रीब्यूशन बाय EBIT कर लो या फिर DOL इंटू DFL कर लो। मैंने दोनों ही मेथड कर दिए। यहाँ पे 2,80,000 डिवाइड बाय 160 करोगे तो 1.75 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, और या फिर अलग ये सेकंड वाला मेथड है, इसमें भी हमारे पास DOL भी निकाल लिया था हमने, DFL भी निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके 1.7 टाइम्स अप्रॉक्स आ जाएगा। ये वाला पॉइंट्स में थोड़ा और आगे आ रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं इसके सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है। सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं कि इफ टोटल असेट्स रिमेन एट द सेम लेवल। ठीक है, असेट्स हमारी सेम रहेंगी बट सेल्स इंक्रीज हो रही है। ठीक है, कंपनी मतलब अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक साइड अगर सेल्स इंक्रीज हो रही है तो, क्योंकि असेट्स तो सेम ही है, तो यहाँ पे देखेंगे
इंक्रीज हो रही है 20% से सेल। सेकंड पार्ट में उसी का बी पार्ट का सेकंड पार्ट है, अगर सेल्स डिक्रीज हो रही है 20% से, तो बोल रहा है कंप्यूट करो ईपीएस एट द न्यू सेल्स लेवल। न्यू सेल्स लेवल क्या है, इंक्रीज बाय 20% हुई है, ये न्यू सेल्स लेवल है, और दूसरा जहां पे डिक्रीज हुई है 20% से, वो हमारा न्यू सेल्स लेवल है। ठीक है, अब इन दोनों पे हम कैलकुलेट करेंगे, क्या ईपीएस निकालना है हमें। ठीक है, सेकेंड पार्ट में देखते हैं। देखो मैंने आपके लिए क्या करा है, बी पार्ट में पर्टिकुलर्स हो गया, ये तो मैंने करंट सेल्स को भी साथ साथ निकाला है, क्योंकि इससे हमें कंपैरिजन करने में इजी होगा। ठीक है, कंपैरिजन इजी से हो जाएगा, और जो जो गिवन था हमें वो हम इजी तरीके से लिख सकते हैं। चलो देखो, ये है इंक्रीज हुई है सेल्स यहाँ पे 20% से, और यहाँ पे सेल्स क्या हुई है, डिक्रीज कितने से, 20% से। तो पहले हम करंट वाला देख लेते हैं, फिर इंक्रीज वाला, फिर डिक्रीज, तीनों का फिर अर्निंग पर शेयर देख लेंगे, अर्निंग पर शेयर कैसा आ रहा है। ठीक है, चलिए देखो, सेल्स हमें गिवन थी 3,40,000, ये वाली सेम हमने अभी पढ़ी है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी करा देता हूं। वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी गिवन है, 60,000। कॉन्ट्रीब्यूशन सेम 2,80,000। फिक्स कॉस्ट 60,000। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल हमने अभी अभी पढ़ी है, जस्ट इससे पहले वाले फर्स्ट पार्ट में। तो इंटरेस्ट यहाँ पे कितना आ गया, बस मैंने क्यों लिख दिया यहाँ पे, कंपैरिजन के लिए, ताकि यहाँ पे हमें इजी हो जाए पार्ट ए में, मतलब फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो अर्निंग बिफोर टैक्स भी हमारा 1,60,000 आ गया, टैक्सेस हमारा 56,000, और अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारा 1,04,000, सेम एज, बिल्कुल डिक्टो कॉपी है जैसे हमने अभी पढ़ी थी। ठीक है, तो अब देखो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें सेल्स क्या करनी है, डिक्रीज करनी है, कितने से, सॉरी इंक्रीज करनी है, कितने से, 20% से। तो देखो 3,40,000 प्लस 20% करेंगे, कितना आ जाएगा, 4,08,000। चलिए 4,08,000 हमारी क्या होगी यहाँ पे, सेल्स इंक्रीज। वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है, जैसे जैसे कॉस्ट इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमें इंक्रीज करनी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे इंक्रीज होती है। ठीक है, तो 60,000 प्लस 20% 72,000, ये हमारी 72,000 हो गई। ठीक है, तो माइनस करके कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया, 3,36,000। फिक्स कॉस्ट हमारी सब में फिक्स्ड है तो सेम ही रहेगी, तो ये यहाँ पे भी 60 रहेगी, अगर डिक्रीज होगा तो भी 60 ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ईबीआईटी आ जाएगा 2,76,000। इंटरेस्ट हमारा 6 लाख पे 10% तक कितना, 60, तो ये भी हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ गया यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद, 2,16,000। टैक्सेस हमारा देखो अब यहाँ पे क्या होगा, टैक्स रेट निकालना पड़ेगा हमें, तो टैक्स रेट कैसे निकालेंगे, देखो 56,000, क्योंकि क्वेश्चन में टैक्स रेट गिवन नहीं है, अगर टैक्स रेट गिवन होता तो हमें ये वाली कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें हमारा टैक्स था इतना, लेकिन ये कौन सी अमाउंट पे था, ये वाला टैक्स निकाला हमने इस वाली अमाउंट पे, तो इसी के ऊपर रेट अप्लाई होगा। ये जो रेट अप्लाई होगा तो रेट निकालना पड़ेगा हमें, तो रेट निकालेंगे हम 56,000 डिवाइडेड बाई 1,60,000 करके, तो ये रेट आ जाएगा हमारे पास 35%। देखो 56,000 डिवाइडेड बाई 1,60,000, ये आ गया हमारे पास 35%। ठीक है, 35% हमारे पास रेट आ जाएगा। अब हमारे पास रेट भी आ गया, तो रेट करने के बाद, रेट आने के बाद हमने यहाँ पे टैक्सेस में रेट अप्लाई कर दिया, तो यहाँ से रेट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कितना देखो 2,16,000 पे 35% अप्लाई मारेंगे, 75,600। ठीक है, 75,600 आ जाएगा। ऐसे ही हम 1,04,000 पे 1,04,000 पर 35% मारेंगे अप्लाई, तो 36,400 आ जाएगा। ठीक है, टैक्स रेट, दोनों का टैक्स रेट आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही टैक्स रेट आने के बाद सेम यहाँ पर अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा इसका 2,72,000, ये हम इसको डिक्रीज कर देंगे जैसे हमने इंक्रीज करा था। सेम वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, कंट्रीब्यूशन भी सेम, बिल्कुल एकदम डिक्टो सेम है जैसे हमने अभी करा था। ठीक है, ये हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल कर आ जाएगा इंटरेस्ट माइनस करने के बाद। यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल सेम रहेंगे, फिक्स कॉस्ट तीनों में बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है फिक्स कॉस्ट हमेशा वेरिएबल के हिसाब से चेंज नहीं होती है। तो हमारा टैक्स रेट आ गया यहाँ पर, और ये वाली कैलकुलेशंस पूरी की पूरी खत्म होती हैं। अब हमें पता है हम यहाँ पर ईपीएस बड़े आराम से निकाल सकते हैं, फर्स्ट पार्ट का भी और सेकंड पार्ट का भी। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमने स्टार्टिंग में भी देख लिए थे। ईपीएस इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी 8 लाख की थी, और अर्निंग पर शेयर निकालना है हमें, और जो शेयर का एक फेस वैल्यू था वो कितनी थी, ₹10। तो 80,000 कितने हो जाएंगे, 80,000 हो जाएंगे हमारे पास शेयर्स।
और आप सभी को पता है जब भी हम ईपीएस निकालते हैं, ईपीएस के लिए क्या चाहिए होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले निकालेंगे सेल्स जब इंक्रीज हो रही है बाय 20% से, तो ईपीएस कितना होगा, 1,40,400 डिवाइडेड बाय 80,000, तो ये आ जाएगा 1.755 अर्निंग पर शेयर। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। ये हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट का। अगर सेल्स हमारी डिक्रीज हो रही है, सेल्स हमारी डिक्रीज हो रही है कितने से, 20% से, तो ये हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स, और ये हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अर्निंग पर शेयर आ जाएगा 0.845। ठीक है, आई होप आपको ये वाला समझ आ गया होगा। ये मैंने कराया इसलिए इतना थोड़ा लंबा हो गया है, लंबा मतलब वीडियो बन गई है थोड़ी, मतलब समझाते टाइम। अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो मैक्स टू मैक्स 3 या 4 मिनट्स में ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो। थैंक यू।